सम्मानीय साथियों, सादर सेवा जोहार। आज छिंदवाड़ा जिला की एक वर्तमान सबसे बड़ी समस्या के बारे में आपके समक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। सम्मानीय साथियों, छिंदवाड़ा जिले के अंदर भाजपा का जमीन जिहाद की मैं बात करूंगा। आज वर्तमान सरकार जो है मध्य प्रदेश के अंदर की, जिस तरीके से कई प्रकार के मुद्दे उछाल रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा छिंदवाड़ा के इस मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला का है, जमीन जिहाद का मुद्दा। क्या है आखिरकार ये जमीन जिहाद? मैं आपको बताता हूं कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। आज छिंदवाड़ा जिला के अंदर हमने सैकड़ों आवेदन, सैकड़ों विरोध प्रदर्शन हमने कई विभागों में सबको हमने कर चुके हैं, लेकिन भाजपा के जमीन जिहाद ये हो रहा है सबसे बड़ा कि आदिवासी नेताओं को जो उनके बीजेपी में शामिल है, उनके नाम पे सैकड़ों जमीनें ये छिंदवाड़ा जिले के अंदर इन्होंने खरीदी और उसके बाद उन नेताओं के दम पे पूरी की पूरी जमीनें कन्वर्ट कर ली। यही नहीं रुके, सिवनी, बालाघाट और जहां जहां जो आदिवासी नेता है और जिला मुख्यालय में जो बड़ी जमीनें हैं, उन जमीनों को उनके नाम पे भाजपा के बड़े शीर्ष में बैठे बड़े नेताओं ने पूरी जमीन खरीदवाया और सन कन्वर्ट कराने का ये खेल चल रहा है। सम्मानित साथियों, जबकि जिस मूलभूत उद्देश्य के लिए कानून बना कि आदिवासियों की जमीन आदिवासियों के पास रहे, उनकी जमीन छीना ना जाए, कैसे उनकी रोजी रोटी चले, इन विभिन्न चीजों को देखते हुए भोले भाले आदिवासी समुदाय के साथ छल कपट करके किस तरीके से जमीन खेलने का खेल बंद हो, इसके लिए कानून बना था। इसके लिए 165 175 का जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है, उसमें साफ ये चीजें कही गई है कि आदिवासियों की जमीनों को उनकी विशेष परिस्थिति में ही कन्वर्ट होगी, या तो वो बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, या तो वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हो, या उसके पास पर्याप्त जमीन हो और जमीन की कमी ना हो। इसका नाजायज फायदा उठाकर वो क्या करते हैं, जो अमीर जो आदिवासी नेता है जो बीजेपी में शामिल है, उनके नाम पे जमीन खरीदते जा रहे हैं और जमीन को कन्वर्ट कराते जा रहे हैं। आज छिंदवाड़ा जिले के अंदर प्लाट लेने के लिए ढंग से जगह नहीं बची है लोगों के पास, आज बाहर पलायन करने पे जा रही है। इतनी गंभीर समस्या है। आज हमने देखे कि मध्य प्रदेश के अंदर जैसे मंडला वाले मामले में कांग्रेस के सभी विधायक एकत्रित हो गए। मैं उनसे यह भी निवेदन करता हूं कि आप अभी सत्ता में हैं, आप विधायक हैं, आपसे निवेदन मेरा यह है कि आप ये मुद्दा भी उठाइए, भाजपा का जमीन जिहाद का मुद्दा, क्योंकि आदिवासी के पास 1 इंच जमीन भी नहीं बचेगी आने वाले 4 से 5 साल के अंदर, अगर इसमें तत्काल कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो। छिंदवाड़ा जिले के अंदर सम्मानित सांसद महोदय की मिलीभगत से, जिला कलेक्टर महोदय की मिलीभगत से आज जमीनें दिन रात कन्वर्ट होती जा रही है। हर जमीनों पे नजर है। जहां आप जमीन में खड़े होंगे, अगर ये पता चला कि आदिवासी की जमीन है, तो बोले ढूंढो कोई ऐसा आदिवासी, या तो जो बेजा अमीर और अपना गुलाम है, या तो ढूंढो ऐसा कोई मजदूर करने वाला व्यक्ति जो आसानी से हमारे पकड़ में आ जाए, उसके नाम पे खरीद के। सम्मानित साथियों, पूरी जगह जो है उसको कोई और व्यक्ति के नाम है। चाहे आप नागपुर रोड चले जाइए, नरसिंहपुर रोड चले जाइए, सिवनी रोड चले जाइए, यहां से परासिया रोड चले आइए, सभी रोडों में हमने देखा कि जहां एक आदिवासी खेती बाड़ी करके अपना झोपड़ी बना के अपना जीवन यापन करता था, वो जमीने में आज जो है बड़ी बड़ी फेंसिंग लग चुकी है। जब हम आज जाके देखते हैं कि भाई ये जमीन किसकी है, इतनी बड़ी फेंसिंग प्लेन किसने करा लिया, फिर बाद में पता चलता है कि फलाने नेता ने ये जमीन खरीद लिया, और उससे खरीदने के बाद वो जमीन जो है 5 लाख 10 लाख रुपए में खरीदने के बाद 3 करोड़ रुपए में फलाने व्यक्ति को बेचा। यही काम चल रहा है। सत्ता से जुड़े लोग आज आदिवासियों को लाते हैं, बोले रजिस्ट्री कर रहा है, केस उतार रहे हैं, ये बोल के पूरी जमीन जो है छीन लेते हैं और बाद में 1 रुपए भी नहीं देता है, 1 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। उस संबंध में लगातार आपत्ति जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं आदिवासी, और जबलपुर कमिश्नर महोदय को आवेदन लिख रहे हैं। कोई इस संबंध में कोई कार्रवाई जो है हो ही नहीं रही है। आखिरकार ये कब तक चलेगा? अगर इस विषय में कार्रवाई नहीं होती है तो ये बहुत गंभीर विषय है। जैसे नक्सलवाद एक समस्या आदिवासियों के बीच में सरकार ने पैदा करी, आदिवासियों के हाथों में बंदूक थमाने का काम किया, और बाद में उस जिस खनिज क्षेत्र में आदिवासी रहता था वहां खत्म करने के लिए नक्सलवाद करके एक बहुत बड़ा फार्मूला लेकर आया और थप्पा मार के वहां गोली चलवा के और पूरा सैनिकों की भीड़ लगा के वहां से जो भगाने का काम करे, वैसे ही आज ये काम भी चल रहा है। और ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इतना अर्जेंट मुद्दा है, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है जमीन नहीं बचेगी। इसलिए मैं जितने भी आरक्षित क्षेत्र से विधायक बने हैं, आदिवासी समुदाय के सांसद बने, उनसे निवेदन करता हूं कि जितनी 20 साल के अंदर अंदर, वर्तमान से 20 साल के अंतर्गत जितनी भी जमीनें कन्वर्ट हुई, उन सभी जमीनों में जांच के लिए आप संयुक्त रूप से आवाज उठाएं। आज मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और आरक्षित क्षेत्र से आपको अगर एक मौका मिला है विधायक और सांसद बनने का, आपको इसलिए मिला है क्योंकि आप उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको राजनीतिक आरक्षण दिया गया है, और वो प्रतिनिधित्व अगर आप कर रहे हैं, तो अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं
जितने भी आरक्षित क्षेत्र से विधायक बने हैं या फिर जो अनारक्षित क्षेत्र के वरिष्ठ लोग जो विधायक हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आइए इस सेंसिटिव मुद्दा में, आदिवासी की जमीन जो गैर आदिवासी को लगातार कन्वर्जन हो रही है, इस सेंसिटिव मुद्दा में आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम सड़क में लड़ सकते हैं, हम रोड पे निकल सकते हैं, हम कानूनी तरीके से लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा में जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट में भी मामले पेंडिंग पड़े हैं। आज आदिवासी के पास जमीनें नहीं है, जितनी शहर की जमीन है, गांव की जमीन है, सब जमीनों में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगने लगी है, वेयर हाउस बनने लगे हैं। जिन जमीनों में लहराती फसल होती थी, जिन जमीनों में लोग खेती करते थे, आज वो जमीनों में या तो बड़ा वेयर हाउस बन गया, या तो पेट्रोल पंप खुल गया, या रोड किनारे की जो जमीन है पूरी बड़ी बड़ी फेंसिंग लगा के वहां पता नहीं क्या मॉल वगैरह बनाने लगे। और जिस व्यक्ति के नाम पे जमीन थी वो आज मजदूरी करता है, 100 रुपए की हमाली कर रहा है, वो यहाँ रिक्शा चला रहा है छिंदवाड़ा के अंदर। वो व्यक्ति जिसकी करोड़ों की जमीन थी, आज वो दाना दान हो गया। आखिरकार सरकार ने जो कानून बनाया था कि आदिवासी की जमीन दूसरा व्यक्ति नहीं खरीद सकता, क्योंकि इसमें षड्यंत्र होता है, तो पूरी तरीके से भूमिहीन आदिवासी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा इस देश का मूल बासिंदा। इस उद्देश्य से कानून बनाया गया था, लेकिन उस उद्देश्य की खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। छिंदवाड़ा कलेक्टर महोदय, छिंदवाड़ा सांसद महोदय जो है लगातार छिंदवाड़ा जिले के अंदर ये चीज कर रहे हैं। हमने इनसे निवेदन किया था कि आप जो कन्वर्जन, अवैध कन्वर्जन जो हो रहा है, जो व्यावसायिक उद्देश्य से हो रहा है, कोई मजबूरी के कारण नहीं, ऐसे मामलों में आप पूर्ण जांच करें, उसके बाद ही ऐसा कुछ पास करें। लेकिन साथियों बिल्कुल नहीं रुक रहा है, और ये सिर्फ छिंदवाड़ा जिला नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश की यही हालात है। लेकिन कहीं से तो आवाज उठनी चाहिए, किसी को तो एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, उन सबसे पहली जिम्मेदारी उन आरक्षित क्षेत्र के ट्राइबल एमपीज, एमएलए जो है उन लोगों की है, विधायक सांसद की है, जो आरक्षित क्षेत्र से बने हुए हैं। पहली जिम्मेदारी आपकी कि आइए अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने जवान से एक शब्द तो बोले, आप एक लेटर तो लिखें। आप विधानसभा में आप 47 विधायक है चुने हुए मध्य प्रदेश के आदिवासी आरक्षित सीट से, जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको आरक्षण दिया गया है। आइए उनकी उस महत्व को समझिए, नहीं तो मतलब क्या निकलेगा उस राजनीतिक आरक्षण का जो हमें मिला है। अगर यही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, तो राजनीतिक आरक्षण को खत्म करके फिर सीधा आदिवासियों को उनकी स्वशासन प्रणाली सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जब उनको उनकी महत्वपूर्ण जो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जमीन उनके आंखों के सामने छिन रही, ऐसी परिस्थिति में भी अगर चुने हुए विधायक अगर नहीं बोलेंगे तो ये बहुत गंभीर बात है साथियों। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम शासन सत्ता में बैठे, विपक्ष में बैठे, पक्ष में बैठे उन ईमानदार, कर्मठ और इन आदिवासी भाइयों का दुख दर्द समझने वाले, इनकी जमीनों को लेकर जानने वाले या नहीं भी जानने वाले, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जिस पार्टी में हो, जिस पद में हो, जिस जगह आप हो, वहां पर से आप जो है इस मुद्दे को उठाइए। मैंने लगातार इस संबंध में सैकड़ों आवेदन और ज्ञापन साथियों मैंने दे चुका हूं, जिसमें वर्तमान तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखिए, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को भी आवेदन दिया था, और इसमें मैंने साफ कहा था कि आदिवासी भूमि के अवैध कन्वर्जन एवं गैर आदिवासी को हो रही बिक्री पर रोक एवं व्यावसायिक उद्देश्य है तो गैर कानूनी ट्रांसफर एवं अंतरजातीय विवाह के आधार पर भूमि हड़पने के मामलों की उच्च स्तरीय जांच की मैंने बात किया था। साथियों, ये खासकर अभी सत्ता में बैठे लोगों का ये जमीन विवाद जिहाद में कहूंगा, भाजपा के लोग जो अभी बोलते हैं कि लव जिहाद और ये सब चीजें बोलते हैं, सबसे बड़ा जिहाद यह है, माई माटी से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस जमीन ने हमें अनाज दिया, जिस जमीन में हम घर बना के रहते हैं, जो जमीन हमें कभी भूखा नहीं मरने देती, इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है साथियों। तो आज आप देखिएगा आदिवासी समाज की बच्चियों को कोई बहला फुसला कर ले आकर उनके नाम पे सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद कर उन बच्चियों की हत्या कर दे रहे हैं। उनकी जो अगर हत्या नहीं भी करे, जिनकी गैर आदिवासी संतानें जो पैदा हुई है, उनके नाम पे जमीन आ जा रही है, जबकि कानून ये कहते ही नहीं है। ये सब चीजें चल रही है, लेकिन न शासन प्रशासन इसमें ध्यान देने को राजी है, न हमारे चुने हुए विधायक और सांसद इसमें ध्यान देने को राजी है। हम जिस जगह हैं, हम उस जगह आवाज उठा रहे हैं। अगर हम विधानसभा और संसद के अगर हम सदस्य होते तो सामान्य साथियों एक भी मुद्दा हम छोड़ते नहीं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, ये भोली समुदाय, क्योंकि इनके इतने अधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है, फिर भी ऐसे गूंगे, निकम्मे और गुलाम लोगों को इन्होंने विधायक और सांसद चुन के पहुंचाया है, जो इनके इतने जमीन माई माटी के मुद्दे को नहीं रख रहा है, ना वो बोल रहा है, न इस संबंध में कभी सवाल खड़े कर रहा है। आइए देखिए, ज्ञापन में एक नजर डालते हैं। 15/2/2025 को मैंने आवेदन दिया, उसमें साहब मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय की भूमि को संरक्षित करने हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165, संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा अधिनियम 1996, पेशा अधिनियम 2022 और वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे कानून बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य आदिवासी भूमि की रक्षा करना एवं गैर आदिवासियों को भूमि सौंपने से रोकना था। किंतु
छिंदवाड़ा जिले सहित अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों के नाम पर व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए खरीदा एवं अवैध रूप से कन्वर्ट किया जा रहा है। विशेष रूप से कुछ मामलों में फर्जी दस्तावेज के माध्यम से और अंतरजातीय विवाह के नाम पर भी आदिवासी समुदायों की भूमि और गैर आदिवासियों को स्थानांतरण कर दी गई। यह गतिविधियां पूरी तरह अवैध है, असंवैधानिक है और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अतः इन ज्ञापन के माध्यम से हम निम्नलिखित बिंदुओं पर तत्काल संज्ञान लेने एवं उच्च स्तरीय जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए हमने इसमें लिखा था, सबसे पहला पॉइंट ये लिखा था, राज्यपाल महोदय से निवेदन किया था। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदिवासी हैं, मंगू भाई पटेल है। लेकिन बड़ी दुख की बात है साथियों, मेरा दूसरा महीने का जो आवेदन स्पीड पोस्ट भी किया, जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भी पहुंचवाया, लेकिन आज तक इस आवेदन का कोई जवाब नहीं आया। यही आवेदन अगर सांसद विधायक महोदय अगर लिखते तो हो सकता है इसमें कुछ बढ़िया कार्रवाई होती और आज थोड़ी बहुत जमीन खाने खुजाने के लिए आदिवासियों को पास तो बचती। लेकिन चलो जो है, हम जहां हैं वहां से हम लड़ेंगे। सम्मानित साथी, इसमें मैंने पहला जो बिंदु डाला था कानूनी उल्लंघन एवं जजमेंट का संदर्भ, मैंने इसमें बहुत सारी चीजें बहुत पढ़ने के पश्चात, बहुत ढूंढने के पश्चात, अलग अलग किताबें खंगालने के पश्चात कुछ जजमेंट हमने निकाले थे। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि आदिवासी की भूमि गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती तब तक जब तक कि कलेक्टर यह प्रमाणित ना करे कि यह ट्रांसफर आदिवासी हित में है। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, कोई हित नहीं, सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य से अपना झोला भर रहे कलेक्टर महोदय और उसके बाद जाने दो, बाहर में जाओ, कोई लेना देना उनको नहीं है। हित अहित नहीं देखा जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय। अगला मैंने इसमें जो विषय मैंने जोड़ा था साथियों, वो यह था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, एक मिनट, ठीक है, हाँ, अगला विषय था इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लिंगप्पा पुछन्ना अपिलवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1985 AIR 389 का ये मामला है। इसमें स्पष्ट किया गया कि आदिवासी की भूमि का संरक्षण अनिवार्य है और गैर आदिवासी को हस्तांतरण रोका जाना चाहिए। ये जजमेंट ने खूब चिल्ला चिल्ला के कहा, लेकिन कोई लेना देना नहीं, न कानून न इस संबंध में शासन प्रशासन से लेकर नेता नगरी कोई संबंध में ध्यान नहीं दे रहा है। आवेदन लिख लिख के हम पगला गए हैं, ज्ञापन कई बार दे चुके हैं, यही छिंदवाड़ा के मानसरोवर के सामने चिल्ला चिल्ला के ये व्यथा हमने सुनाई है। अब जहां हमें मौका मिला, हमें सड़क में मौका मिला, हमने वहां पर चिल्लाई है। लेकिन अगर मौका मिलता संसद और विधानसभा के पटल में तो वहां पर भी चिल्लाते, डर जाते, भूख हड़ताल कर देते, क्योंकि माई माटी से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि इसी से हमें खाने को मिलता है। अगला मैंने बिंदु जोड़ा था कि संविधान की 5वीं अनुसूची, मैंने इसमें बताया था कि ये जमीनें आप बचाए। इसमें मैंने बोला था कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए, परंतु वर्तमान में इनकी अनदेखी कर व्यावसायिक एवं भूमाफिया गतिविधि के लिए भूमि हड़पी जा रही है। सम्मानित साथियों, इसमें नेक्स्ट मैंने जो विषय जोड़ा था वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रामेश्वर प्रसाद अदर वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इस फैसले में आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को देने के मामलों में सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, मैंने ये भी बताया। अगला पेशा एक्ट का भी हमने बोला, ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना कोई भी भूमि हस्तांतरण नहीं हो सकता, लेकिन वर्तमान में प्रशासन स्वीकृति के नाम पर ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना ही भूमि ट्रांसफर किए जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के केस सामांता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997, SSC 1991 का ये केस है। इस केस में न्यायालय ने गैर आदिवासियों को खनन एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाई गई थी। लेकिन क्या हुआ, आज 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में फर्जी वाला प्रस्ताव लगा के गप गप यहाँ पर कन्वर्ट कर दे रहे हैं। आपत्ति लगा रहा है, कमिश्नर महोदय को दे रहा है, लेकिन पता नहीं कमिश्नर महोदय भी जिला कलेक्टर महोदय और तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगली चीजें हमने इसमें और दर्शाया था कि अंतरजातीय विवाह के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की जो कन्या विवाह स्कीम के माध्यम से जो इंटरकास्ट शादी करने पे जो लाखों रुपए दे रहे हैं ना, वो तो सरकार उसके बाद जो होने वाले दुष्प्रभाव आपको नहीं बता रहे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। पहला दुष्प्रभाव आप देखिए, जिस बच्ची के साथ, आदिवासी बच्ची के साथ इंटरकास्ट विवाह होता है, उसके पश्चात वो उस लड़की के नाम पर गैर आदिवासी पर्याप्त जमीनें खरीदता है। खरीदने के पश्चात वो जमीनें जो है, उसकी जो संतान पैदा हुई है वो गैर आदिवासी संतानें थी, उनके नाम पे कन्वर्ट नहीं हो सकता था। नीचे एक लाइन लिखी रहती है कि ये जमीन गैर आदिवासी संतान को कन्वर्ट नहीं होगी, उसी महिला के कोई दूर के रिश्तेदार के नाम पे जाएगी जो आदिवासी है। लेकिन क्या हो रहा है, वो लाइन कोई विलोपित करके सीधा वो जमीन गैर आदिवासी संतान के नाम चलेगी। अब बताइए, वो कानून की मूल भावना को उल्लंघन हुआ कि नहीं? मुख्यमंत्री कन्या विवाह के नाम पे और ये योजना जिन्होंने चलाई इंटरकास्ट आदिवासी बच्चों से शादी कर, ये नहीं देखा जाता कि उनकी जमीन और उनके आरक्षण और बाकी चीजों का दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा है। आज की डेट में देखिए, वही आदिवासी बच्ची राजनीति, कई लोग सांसद बन गए राजनीति में आके, उसके बाद में स्थायी जाति प्रमाण पत्र रद्द हुआ कि ये नहीं, आदिवासी नहीं, इसको फायदा नहीं मिलना चाहिए।
अभी रिसेंटली केस है जबलपुर का, वहां पर एक महिला ने मुस्लिम धर्म अपना ली थी, उसके पश्चात उन्होंने एक झगड़ा होने के पश्चात उन्होंने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। तो हाईकोर्ट के जज साहब ने साफ बोल दिया कि आपने धर्मांतरण कर लिया, ऐसी परिस्थिति में आपको एट्रोसिटी एक्ट का जो है फायदा नहीं मिल सकता। तो जब वो फायदा नहीं मिल सकता उसको, तो भैया राजनीतिक फायदा कैसे मिल जा रहा है, जमीन खरीदने का फायदा कैसे मिल जा रहा है? इतना ज्यादा बेवकूफी तो नहीं होनी चाहिए। तो इस और शासन को ध्यान देना चाहिए, न्यायालय को इस मसले में टिप्पणी करना चाहिए, लेकिन नहीं बोलना है। क्यों? आदिवासियों का मामला है, जानवरों की तरह पढ़ने दो, जमीन छीनने दो, बर्बाद होने दो इनको। ये जितना बर्बाद होंगे दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा करते रहेंगे, रोड का खंती खोदते रहेंगे, बस इसी में उलझा के रखें। लेकिन सम्मानित साथियों, हम शांत नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे। अगली चीजें मैं और आपको बताता हूं, अंतरजातीय विवाह के माध्यम से संस्कृति खत्म, और सैकड़ों जमीनें खरीदने के पश्चात या तो आदिवासी बच्ची को फांसी में टांग दिया जाता है, या तो उसकी जमीन बाद में दूसरा उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये खुलेआम अंतरजातीय विवाह के माध्यम से ये चीज हो रहा है। जो कानूनी रूप से यदि कोई आदिवासी महिला गैर आदिवासी से विवाह करती है तो उसकी पैतृक संपत्ति गैर आदिवासी संतानों को स्थानांतरित नहीं होनी चाहिए, और नहीं होती है, लेकिन आज वर्तमान समय में हो रही है, क्योंकि कलेक्टर महोदय जिंदाबाद, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तब तक चलता रहेगा। अगली चीजें ये है साथियों, इसमें जो हमने दर्शाया अवैध कन्वर्जन और बिक्री की उच्च स्तरीय जांच, आदिवासी की अवैध भूमि अवैध बिक्री एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु हुए ट्रांसफर की जांच हेतु विशेष जांच यानी कि एसआईटी के गठन के लिए मैंने मांग किया था महामहिम राज्यपाल महोदय को, क्योंकि ट्राइबलों के और 5th शेड्यूल एरिया और खासकर आदिवासियों के मामले में सीधे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को सीधे इंटरफेयर करना चाहिए था। मैंने मांग किया कि जो जमीन कन्वर्ट हुई है विगत 20 साल के पहले से, जो जमीन कन्वर्जन हुई है जिसमें आदिवासियों के हित को नहीं देखा गया, उनका हित प्रभावित हुआ, ऐसे मामलों में एक एसआईटी जांच टीम बनाई जाए। तो लेकिन सम्मानित साथियों, ना इस आवेदन का रिप्लाई मिला, ना ही इसमें ध्यान दिया गया, इसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। यही आवेदन, पुनः मैं कहूंगा, यही आवेदन कोई विधायक और सांसद अगर विधानसभा पटल में अगर उठाता तो हो सकता है आज वर्तमान में कार्रवाई हो जाती। लेकिन देश आजादी के बाद ये जमीन जिहाद, जो यही सत्ता शासन में बैठे लोग जो आदिवासियों को बिना हित को ध्यान में रखे सीधा जो लूटम पट्टी मचा के रखे हैं, उन लोगों का शासन चल रहा है, और उन्हीं के गले में पट्टा डाल के बैठे हैं हमारे कुछ आदिवासी भाई बंधु, जो बोल तक नहीं रहे, अपने अधिकारों के लिए नहीं बोल रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। अगला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, हमने इसमें साफ ये कहा था, इसमें एसआईटी गठित करने की मांग की थी। अगला है अंतरजातीय विवाह के कारण हुए भूमि हड़पने के मामलों की जांच। हमने एसआईटी में ये भी जांच के अंतर्गत लाने के लिए हमने कहा कि उन आदिवासी महिलाओं की भूमि जो गैर आदिवासी संतानों के नाम दर्ज की गई है कि पूरी जांच कर भूमि पुनः उनके परिवार या शासन के हस्तांतरित किया जाए। हमने बोले साफ कि जो कानून कहता है कि गैर आदिवासी, कोई आदिवासी महिला गैर आदिवासी शादी करने के पश्चात उसके नाम पे जो जमीन खरीदी जाती है, जो जमीन उसके पास है, वो जमीन का 2 मालिक हो सकता है, या तो उसी महिला के कोई दूर का परिवार या उसके परिवार के लोग, या तो वो जमीन सीधे शासन के मद में आनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना होते वो जमीन सीधा कन्वर्ट हो गई, सीधा गैर आदिवासी संतान के नाम चली गई। हमने इसमें जांच की मांग किया था, जितनी भी गई है उनमें जांच करो, उन पर सवाल हमने निशान लगाया, कलेक्टर महोदय से मांग किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तुम, क्योंकि उनको पता है कि ये और कुछ उखाड़ नहीं सकते, और जो लोग उखाड़ सकते हैं वो कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए सम्मानित साथियों, बड़ा दुख का विषय है। अगला विषय ये, ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना हुए हस्तांतरण को अवैध घोषित किया जाए। जो बिना ग्राम सभा की अनुमति की जो जमीन कन्वर्ट हुई है, बिना पैसा की ग्राम सभा की सहमति लिए, ऐसी जमीनों पर भी जांच करें और उनको भी पुनः उन्हीं भूस्वामी को वापस किया जाए, ये भी हमने बोले। लेकिन इसमें कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं है, न पक्ष का व्यक्ति न विपक्ष का व्यक्ति, सब मिले जुले लोग हैं, क्योंकि सब लोगों ने मिलजुल कर खाए हैं और इतना खा लिया, इतना डकार, इनको डकार तक नहीं आ पा रहे, इतना नड्डा तक इन्होंने भर के पूरी जमीनें खा गए हैं। इसलिए ना पक्ष का व्यक्ति मुद्दा उठाने के लिए तैयार है, ना विपक्ष का व्यक्ति उठाने के लिए तैयार है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई एक बार मौका दो, नहीं दोगे तो बस आप जमीनें, आपको कुछ नहीं बचेगी। आने वाले समय में आप थाली धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सभी तरीके से आपका हनन होने वाला है। क्योंकि राजनीतिक आरक्षण का सही इस्तेमाल, राजनीतिक आरक्षण जिस मूलभूत उद्देश्य से दिया गया था वो मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। न ही डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया जनजाति आयोग, जनजाति प्रकोष्ठ के अधिकारी, आदिवासी सलाहकार परिषद और जितने भी कमेटी आयोग है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को कोई लेना देना इसमें नहीं है। अगला ये है भूमाफियाओं एवं संलिप्त अधिकारियों पर कठोर कानून। भूमाफिया और इनमें संलिप्त अधिकारी पर आपराधिक मामले दर्ज किया जाए। जो अधिकारी मिले हुए हैं भूमाफियाओं से 15-15, 20-20 लाख रुपए लेते हैं जमीन कन्वर्ट करवाई के, इनकी भी जांच करवाएं और इनको दायरे में लेके आए करके हमने आवेदन देके रखे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन भले ही कुछ ना हो, लेकिन बोलना हम बंद नहीं करेंगे।
आज नहीं तो कल मौका मिलेगा और डंके की चोट में ये जितने निकम्मे आदिवासी विधायक जो बन के बैठे हैं, जो इस संबंध में बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर अगर जांच हो तो इन्होंने ही सैकड़ों जमीन कन्वर्ट करवाई होगी। अभी सिवनी के ही विधायक आए हमारे, एक एसटी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, पूरी परासिया रोड की जमीन उनके नाम पे थी और गप गप दूसरे के नाम पर कन्वर्ट करा रहे। विधायक बनने के बाद भी आदिवासी की जमीन को तू खुद आदिवासी होने के बाद खुद दूसरे को कन्वर्ट कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि इस उद्देश्य के लिए राजनीतिक आरक्षण नहीं मिला था। और जो अधिकारी संलिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई की हमने मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आदिवासी भूमि सुरक्षा समिति का गठन, हमने बोला कि जिला स्तर पर एक आदिवासी भूमि सुरक्षा समिति बनाई जाए जो कन्वर्जन को सत्यापित करे एवं किन्हीं भी अवैध प्रक्रिया को रोक सके। इसके लिए भी हमने आवेदन दिए कलेक्टर महोदय को, साहब अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, ये निकम्मे विधायक भी नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़े बड़े अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अधिकारी जिनको लाखों 1.5 लाख रुपए सैलरी और भत्ता मिल रहा है, और जो आदिवासी सलाहकार परिषद के ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने बोले ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के लोग नहीं कर पा रहे, तो एक काम करो, हम ही को जिम्मेदारी दे दो, आप कच्छू मत करो, सिर्फ एक था काम जो कर दो कि आदिवासी भूमि सुरक्षा समिति का गठन करके और कन्वर्जन से सत्यापित के लिए एक बार जो मुख्य सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के जो लोग हैं उनको आदिवासी सुरक्षा समिति, भूमि सुरक्षा समिति बनाकर एक बार उन लोगों तक ही आप उसमें जांच के लिए वो कर दीजिए। तो इतना भी नहीं कर पा रहा, ना ये खुद करना चाह रहे हैं, ना ऐसी समिति का ये गठन करना चाह रहा है जिससे कि अवैध हस्तांतरण रोक सके, ना वो कर रहे हैं ना हमें करने दे रहे। तो आप समझ सकते हैं असली मंशा क्या है। हम सब समाधान भी पेश किए। अगले आदिवासी भूमि सुरक्षा समिति के पश्चात आदिवासी भूमि पुनर्स्थापन योजना लागू की। जिन आदिवासियों की भूमि गलत तरीके से ट्रांसफर हुई है उन्हें वापस दिलाने के लिए विशेष पुनर्स्थापना योजना लागू करें। ये योजना बनाने के लिए हमने इनको सलाह दिया था कि जिन जमीनों गलत तरीके से ट्रांसफर हुई उन्हें पुनः उनकी स्थापना उस जमीन में हो, उसकी एक योजना बनाए। लेकिन साथियों, ना योजना बनाना ना फिर योजना बनाना, इनको तो सिर्फ लूटतंत्र से और कोई लेना देना नहीं है। संपूर्ण ज्ञापन का निष्कर्ष यह है कि आदिवासी भूमि का इस प्रकार से गैर आदिवासियों को हस्तांतरण न केवल अवैध है बल्कि आदिवासी समुदाय के अस्तित्व एवं संस्कृति पहचान के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। यदि इस विषय पर तत्काल संज्ञान नहीं लिया गया तो आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक भूमि से विस्थापित हो जाएगा। अतः गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपसे मांग करती है कि अवैध भूमि हस्तांतरण, कन्वर्जन एवं अंतरजातीय विवाद से जुड़े भूमि विवादों पर कठोर कार्रवाई एवं जांच सुनिश्चित किया जाए। साथियों, हमने ये मांग किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि भाजपा का असली जिहाद अगर कुछ है तो यह जमीन जिहाद है, आदिवासियों का ये भूमि जिहाद है। सम्मानित साथियों, ये जिहाद पे एक भी भाजपा नेता ना कभी बोलेगा, न वो कभी बोलने देगा, और कांग्रेस के भी वो नेता नहीं बोलेंगे जिनने यही जमीन जिहाद करें, क्योंकि माई माटी से बड़ा कोई जिहाद नहीं। बाकी जितने जिहाद ये लोग प्रचारित करते हैं सब राजनीतिक है, किसी का हित सुनिश्चित नहीं है। सबसे बड़ा हितार्थ वाला अगर कोई जिहाद है तो ये है भूमि जिहाद, जो भाजपा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, बताइए जिन आदिवासियों को वन विभाग के नाम पे, जिन आदिवासियों की भूमाफियाओं के नाम पे जो जमीन छीनी गई, उन जमीनों पे आप शांत क्यों हैं? इस वीडियो में मैंने जितनी चीजें, मैंने समस्या बताया, समाधान भी बता दिया। अगर वो भी नहीं कर रहा है तो हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी मैंने बताया, लेकिन शासन कोई ध्यान नहीं देगा, सांसद विधायक कोई ध्यान नहीं देगा। अगर क्यों ध्यान नहीं देगा? क्योंकि आधे से ज्यादा निकम्मे बेवकूफ लोगों को, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों को विधायक बनाया जाता है ये बड़ी बड़ी पार्टियों में। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है भाजपा और कांग्रेस में, ऐसे आदिवासियों को जो बस गूंगे बैठे रहे, कुछ सुने ना कुछ देखे ना, बस उनका जो भत्ता मिल रहा है उसमें बस पड़े रहे, वो बस शांत पड़े रहे और किसी का कुछ ना ध्यान दे। बस ऐसे लोगों को बीजेपी और कांग्रेस में मौका दिया, और जिन अच्छे लोगों को मौका भी दिया है तो उनके गले में दूसरे का पट्टा है, या कहीं ना कहीं उनने भी जमीन कन्वर्ट कराए होंगे। इस उद्देश्य से बोलते रहिए, क्योंकि ये मुद्दा उठाएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनने भी 4 जमीनें अपनी जो आदिवासी समाज से थी वो किसी और को कन्वर्ट कर दिए। तो ये डर से कुछ पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं ना बोलना पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं उन नए विधायकों को कहना चाहता हूं जिनके ऊपर ऐसे कोई दाग धब्बे नहीं है, आपसे निवेदन है कि हम भले ही सत्ते में, पार्टी में नहीं है अभी वर्तमान में, लेकिन आप जरूर इसमें हमारी मदद करें। ये जमीन जिहाद का जो मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसमें अगर आप हमारा साथ देंगे साथियों तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, और हम गर्व महसूस करेंगे कि वाकई संविधान में दिए हुए राजनीतिक आरक्षण का और जो प्रतिनिधित्व का अधिकार आदिवासी समुदाय का, इन 47 विधायकों को और 6 सांसदों को जो मिला, आरक्षित सीट जो मिली है, इन निकम्मों ने जो काम नहीं किया वो कोई गैर अनरक्षित क्षेत्र का व्यक्ति ने किया, ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन विश्वास है, चलो देखते हैं कितना इसमें कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन हम तो करते रहेंगे। आज नहीं तो कल मुद्दा होगा, जमीन में हम लड़ते रहेंगे। ये जमीन ही हमारे लिए विधानसभा और संसद भवन है, और जो छिंदवाड़ा जिला के जो
चुने हुए हमारे सम्मानीय सांसद, भाजपा के सांसद महोदय से निवेदन करता हूं, जिस पीला गमछा लेकर आपने संसद में शपथ लिया था उसकी लाज रखिए और ये मुद्दा उठाइए। और आप कैसे उठाएंगे, क्योंकि आप तो व्यापार में मस्त हो, आप तो यही जमीन खरीदने में आप ही संलिप्त हो। अगर बिल्ली को दूध की रक्षा की जिम्मेदारी दूंगा तो मेरे को नहीं लगता बिल्ली रक्षा करेगी, वो तो पहले ही गटकेगी पहली फुर्सत में। वही काम आप भी कर रहे हैं, इसलिए लोकल के सांसद महोदय से तो ये उम्मीद है नहीं है, क्योंकि पत्रकारों ने भी कितने बार आपसे सवाल कर लिया माननीय सांसद महोदय छिंदवाड़ा जिला के, लेकिन आप चूंचा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई तो हिम्मत वाला, जिगर वाला विधायक होगा जो विधानसभा और संसद में मुद्दा रखेगा। नहीं तो सम्मानित साथियों, सड़क खाली है, लड़ते रहेंगे, आवाज उठाएंगे, आज नहीं तो कल हमें जरूर न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर सेवा जोहार। और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। और उन लोगों तक भी पहुंचाए, उन निकम्मे विधायकों तक पहुंचाए जो चुपचाप बैठे हुए हैं राजनीतिक आरक्षण मिलने के पश्चात, जो एक भी अपने जवान से कुछ भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। और ऐसे लोगों को जरूर आप जगाएं, बार बार उनको सहन करें, ताकि उनके दिमाग में घंटी तो बजे कि आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण प्रतिनिधित्व के लिए मिला है, ये शोषित वंचित पीड़ित समाज की आवाज उठाने के लिए मिला है, इनकी लुढ़ती जमीन जिहाद वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए मिला है। और आज नहीं तो कल ये समाधान जरूर होगा, इसके लिए आप जरूर उन तक वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।